तबाही मचा दी। और इसके अंदर अगर आप अलग नहीं हैं तो हम संपत्ति और जीवन का नुकसान कर सकते हैं। तो आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। 3 चीजें हैं इसके अंदर। नंबर 1 ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और उचित तापमान टेम्परेचर। तीनों का समान अनुपात में मिश्रण होना, एक साथ इकट्ठा होना आग पैदा हो जाए। इनमें से कोई भी एक पदार्थ, फ्यूल, ऑक्सीजन या टेम्परेचर, इनमें से कोई भी एक चीज को हटा देंगे, आग उसी समय बंद हो जाएगी। तो आग एक ज्वलनशील पदार्थ है, रासायनिक प्रक्रिया है। 3 चीजें हैं, ईंधन, ऑक्सीजन और उचित तापमान। तीनों का समान अनुपात में मिलना आग पैदा हो जाना। इनमें से कोई भी एक चीज को दूर कर देंगे, आग उसी समय बंद हो जाएगी। इसको दूर करने के, इसको हटाने के, इसको बुझाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 कूलिंग सिस्टम, ठंडा करना। नंबर 2 स्मूथनिंग, गला घोटना। नंबर 3 स्टारवेशन भूखा। जिस प्रकार से तीनों चीज मिलने से पैदा होती है, इसी प्रकार 3 चीजें हैं इसको दूर करने। कूलिंग सिस्टम, आपको पता है आग लगेगी तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा, उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी, बुझ जाएगी। सेम इसी प्रकार से स्मूथनिंग, गला घोटना, ऑक्सीजन को कट करना। आग लगी हुई है, अगर आपने ऑक्सीजन को कट कर दिया, उसके ऊपर कोई रेत, मिट्टी या कोई भारी कपड़ा डाल दिया तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कट हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तीसरा है स्टारवेशन, भूखा होना। किसी जलने वाले पदार्थ को दूर करना। जलता हुआ कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, मेटल्स कोई भी हो सकता है, उसको हमें दूर करना है ताकि आग बंद हो। जिस प्रकार से हमारे को खाना खाते हैं हम लोग तो एनर्जी मिलती है, अगर एक दिन या कुछ समय के लिए खाना नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से आग को जलते रहना है तो उसको मेटल मिलता रहेगा तो आग जलती रहेगी, और जब उसको मेटल नहीं मिलेगा आग धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना है। कूलिंग सिस्टम, ठंडा करना है, स्मूथनिंग, गला घोटना है, स्टारवेशन, भूखा होना। अब आग कितने प्रकार की? आग 4 प्रकार की। नंबर 1 एक क्लास फायर। एक क्लास फायर है, जनरल फायर बोलते हैं। लकड़ी, कोयला, गत्ता, रबड़, प्लास्टिक, इस प्रकार का जो मेटल्स है जो जलने के बाद कुछ न कुछ अपने अवशेष या पहचान पीछे छोड़ देता है, राख छोड़ देती है, तो इस प्रकार की फायर को हम एक क्लास फायर कहते हैं। जैसे कि सर्दी में हम कई जगह अपनी आग भी जलाते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर या तो कुछ कोयले बन गए होंगे या कुछ अपना राख पैदा हो गई होगी। तो इस प्रकार की जो फायर है वो एक क्लास फायर कहलाती है। बी क्लास है लिक्विड फायर, गैस, ऑयल फायर। बी क्लास है ऑयल फायर, लिक्विड, जो तरल पदार्थ, केमिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाए, जिसमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, खाना बनाने वाले ऑयल, गाड़ियों में डालने वाले ऑयल या फिर थिनर और पेंट इत्यादि, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह जाए लिक्विड, उसको बी क्लास लिक्विड तरल पदार्थ की आग कहलाती है। सी क्लास है गैस की फायर। गैस आप गाड़ियों में डालते हैं हम, सीएनजी, आजकल दूसरी है पीएनजी भी आ गई है, उसके साथ साथ आपको हम खाना बनाते हैं गैस एलपीजी, उसके बाद में वेल्डिंग में यूज करने वाली गैस, इस प्रकार की मैलाथीन इत्यादि, इस प्रकार की जो गैस है हम उसको सी क्लास गैस कहलाते हैं या गैसीय आग कहलाते हैं। बी क्लास है मेटल फायर। मेटल धातु, नाम सुनते ही अलग से हो जाता है मेटल। जिंक, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, इस्पात इत्यादि, जिसको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स है, वो यहाँ संभव नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इस प्रकार का मेटल को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है मेटल से, वहाँ पर वो संभव है, क्योंकि उसको 1500 से लेकर के 2000 वोल्ट की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स है। उससे उष्ण गर्मी पैदा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, वही गर्मी आग का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से
जो भी इस प्रकार की फायर यहाँ संभव नहीं है। लास्ट में आ गया आपका इलेक्ट्रिक फायर, जिसको मैंने पहले पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। मैं कोई भी लापरवाह इंसान जिसको वोल्टेज के हिसाब से जिसको भेजना है उसको पावर में न भेज करके अन्यथा अलग पावर में भेज दी जाती है, तो उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो हाई पावर आने से, लो पावर होने से या मेटल वीक, बिल्डिंग के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो बिल्डिंग के अंदर मेटल वीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हाई पावर आने से या लो पावर होने से वो क्या होती है, चिंगारी पैदा होती है। उस चिंगारी से कुछ न कुछ जहाँ हो सकता है, टेक्सटाइल कपड़ा हो, पेपर्स हो, गत्ता हो, उस पर के गिर करके वो आग पैदा हो जाती है, जिससे वो क्या होती है, अपनी पहचान छोड़ती है। तो इस प्रकार की जो फायर है उसको ए क्लास फायर में तब्दील कर दिया गया। तो आग कितने प्रकार की है? 6 प्रकार। ए क्लास फायर सभी को समझ आया? बी क्लास का समझ आया? सी क्लास समझ आया? डी क्लास। अब इसका रेशियो बताता हूँ, जिसको बोलते हैं ना कि ये जहां भी लगती है तबाही हो जाती है। एक क्लास जो फायर है उसका पिक टाइम है, पिक मतलब उसका बिल्कुल हाई प्रेशर पिक में 2.5 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक अगर आग हो गई तो आपके कंट्रोल से बाहर। तो आप देख लीजिए फायर मतलब मॉकड्रिल का पीरियड कितना जरूरी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप ये सोचिए कि आपको वहां जीवन और संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, अन्यथा फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है लिक्विड, कुछ ही सेकंड लेगी, आपको सेकंड, चंद सेकंड लेगी सब कुछ तबाह कर देगी। सेम इसी प्रकार से गैस और इलेक्ट्रिक। तो आपको कितना जरूरी है ये पीरियड और कितना जरूरी है फायर मॉकड्रिल के बारे में जानना, आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ऐसे प्रकार की ब्रीफिंग्स और ट्रेनिंग, ताकि जिसके अंदर हर एक सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो, स्मार्ट हो और बताए हुए तरीके से उसको एक्टिविटी को फॉलो कर सके। तो अभी